नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति मेरी वीडियो का जो मूल उद्देश्य होता है मनुष्यता, राष्ट्रीयता, कर्तव्यनिष्ठता का उसमें भाव हो और ऐसा समाज चिंतन करे, वो मैसेज, सूचना, संदेश देने का मेरा प्रयास रहता है। जितना मैं खुद का अनुभव और समाज के दर्शन से, महापुरुषों के अध्ययन से जो उन्होंने अनुभव अपने शेयर किए हैं, लिखे हैं, उनका जो भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा या पढ़ता हूँ, उसका जो निष्कर्ष निकलता उनको अपने शब्दों द्वारा उतारने का प्रयास करता हूँ। तो मेरा पीछे वीडियो चल रही थी, ये वीडियो क्या कहूँ कि बहुत 2 महीने से सुशांत सिंह का जो पूरा वो चल रहा है, राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। अन्य मुद्दे पीछे हो गए हैं जो और भी बहुत चिंतनशील है। बहुत संवेदनशील घटनाएं हमारे देश में घट चुकी हैं, उन पर मैं अभी नहीं प्रकाश डालूँगा। लेकिन मीडिया ने और भारत की सरकार और महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने एक दूसरे के अपने हित साधने के लिए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और उसका निष्कर्ष ही निकल के आता है कि इस देश के नागरिकों का इस समय अवसर को कैश करना, अवसर को भुनाना मुख्य उद्देश्य हो गया है। मनुष्यता, नैतिकता का संदेश देना सेकेंडरी हो गया है, जबकि मानव जन्म ही कर्मशील है और बिना कर्म के मनुष्य नहीं कहलाता और उसको अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का अगर बोध ना हो तो मनुष्य नहीं है। आज के युग में ये सच है कि भोग विलासिता और नैतिकता के पतन ने अच्छाई को दबा दिया है। जहाँ 10-20 लोग के इस तरह की विचारधारा के इकट्ठे हो जाते हैं तो अच्छे लोग भी अपनी अच्छाइयाँ धीरे धीरे भूलने लगते हैं। जैसे कुछ बच्चे पढ़ करके अपने अपने क्षेत्र में कुछ एम्बिशियस, महत्वाकांक्षा लेकर के, इच्छाएं लेकर के समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, नस्ल के लिए उठाने की कोशिश करने के लिए भाव से आईएएस बनते हैं, जज बनते हैं, अन्य पदों पर जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। लेकिन जब वो मैंने बताया कि आज जो सदाचार, करुणा, दया, परोपकार, परहित का भाव शून्य है, केवल विलासिता के लिए संसाधन जुटाना, उसके लिए हमें कितनी भी नैतिकता पतन करना पड़े, अपनी इच्छाओं के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, यश के लिए सस्ते संसाधनों या सस्ती भाषा, सस्ते आचरण की तरफ आकर्षित होना आज अधिकतम समाज का हो गया है। इसलिए अच्छे लोग चुप हैं या वे भी धीरे धीरे अपनी अच्छाएं छोड़ करके उसी तालाब में नहाने लगते हैं। ऐसा इस समाज का इस समय चल रहा है। लेकिन महामानव वही कहलाता है जो ऐसे समाज में रह करके उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और उनके जैसा ना बने, वे महामानव कहलाते हैं। जैसे महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने विलासिता को त्याग करके निर्बल असक्षम लोगों को साथ लेकर के दानवों जो भोग विलासी थे, पर नारी पर दृष्टि रखते थे, ऐसे लोग का पतन किया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, महामानव कहलाए, वे महादानव कहलाए। यानी कि उन्होंने दानव जो आज की समाज की जो अनैतिकता, कदाचार का अभाव, प्रेम भाव, करुणा का अभाव, उनके विरुद्ध जो खड़ा है, चाहे वो संख्या में कम हो, वो आज उसी श्रेणी का व्यक्ति है। तो अगर इस तरह का आपका चिंतन है तो ना घबराएं, इन भीड़ की भीड़ में ना जाएं, इनको हमेशा आलोचना करिए, भले कुछ ना हो, आप अपने बस कर्म करते रहिए। कर्म आप करेंगे तो सक्षमता नेचर देती रहेगी, कुदरत आपको देती रहेगी। और सुशांत सिंह के बारे में जो मैं चर्चा बोल रहा था कि कल मैं एक अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कहीं गया हुआ था, तो वहाँ ऐसी चर्चा आई तो उन्होंने इस बात की प्राथमिकता दी कि नशेबाजी और ये सस्ती लोकप्रियता समाज में जो चल रही है, जो हम जैसे साधारण लोग जब उनके दृष्टिकोण को देखते हैं तो हम लगता है कि हम पिछड़े हुए हैं। मैंने कहा हम पिछड़े हुए नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज का कुछ वर्ग छुप के चोरी छुपे नैतिक पतन करता है, नशाखोरी करता है,
तो वो समाज में मान्य नहीं है, इसीलिए ऐसा करता है और वो चर्चा में आ जाता है। कभी कभी ऐसी वीडियो वायरल होती हैं तो उनको हे दृष्टि से देखा जाता है और ये चमक दमक की ज़िंदगी जो आकर्षित करती है उसके, ये कोई ऐतिहासिक नहीं है, ये चर्चा का विषय हो सकते हैं। यानी इतिहास क्या होता है, मैंने कहा ऐतिहासिक ये होते हैं जैसे महाराजा सूरजमल, महाराजा रणजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटी राम जी। कहने इनका क्या, इन्होंने तो अपने लिए क्या क्या इतिहास है इनका। मैंने कहा ये आपकी अज्ञानता है। और जैसे सुशील सिंह, कहने तो व्यक्तिगत इन्होंने अपने लिए किया, मैं नहीं। कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपने लिए ही करता है, लेकिन उस अपने हित में परहित का भी भाव हो, राष्ट्र का भाव हो, नस्ल का भाव हो, तो वो ऐतिहासिक ही होता है। मैंने कहा हमारे पुरुषों का, हमारे दादे परदादाओं का, जैसे मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे तो उनका एक इतिहास है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों में नाम है, लेकिन मेरे दादा के दादा का क्या नाम है, जो मैं अपने ऊपर से उदाहरण देता हूँ और कहता भी कुछ नहीं है। पैदा हुए, शादी की, बच्चे पैदा किए और मर गए, यही तो इतिहास है। मैंने कहा महाराजा सूरजमल के दादा से पूर्व का इतिहास नहीं, उन्होंने इतिहास रच दिया, इतिहास में दर्ज है, नस्ल और राष्ट्र उन पर गौरव करता है। ऐसे चौधरी सिंह पे करता है, सुशील सिंह पे करता है। सुशील सिंह ने व्यक्तिगत त्याग करके, मेहनत करके ओलंपिक में मेडल लाया है, तो लाया तो अपने लिए ही ना, लेकिन राष्ट्र का, कौम का, समाज का गौरव हुआ ना, अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बना है ना। तो ऐसे लोगों से प्रेरित ना होने वाले लोग वास्तव में विलासी हैं, भोगी हैं और उनको अपने हिसाब से वो जस्टिफाई करते हैं। जबकि जैसे 2 और 2 4 पूरी दुनिया में 4 ही होते हैं, 5 नहीं होते हैं। ऐसे नैतिकता, मनुष्यता, राष्ट्रीयता वो सब जगह एक सी ही है। इसका अभाव का व्यक्ति कभी सम्मानित नहीं हो सकता, चर्चित हो सकता है। तो मैं ऐसे लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपना चिंतन बदलिए और जो ऐसे लोगों का आलोचना करते हैं वे करते रहिए, घबराइए नहीं। इसके कुछ उदाहरण में जैसे इनके ही बताऊँ कि सुशांत सिंह के बारे में वो कह रहे थे वो ये हो गया। मैंने कहा ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था। ड्रग्स खाली बॉम्बे में ही नहीं चलती, दिल्ली में भी है और इसमें बड़े बड़े नेताओं का भी लिप्त है। बिना उनके संरक्षण के, शासन प्रशासन के देश में इसका चलन नहीं हो सकता। और अगर वो ऐसा कर रहा था और विलासी लोग, मैंने उसको बताया कि अखबारों से जो खबर मिली है कि 1.5 साल से वो लड़का अपने परिवार से टच में नहीं था। एक अनजान लड़की ग्लैमरस में, भोग विलासिता में उसने अपना उसका सगा मान लिया, परिवार को सेकेंडरी मान लिया। जब आपने अपने परिवार को और अपने जनित पुरखों को तवज्जो नहीं दी तो माता गुजर गई, पिता हैं, तो उस जो माता गई है क्या उसने ये सोचा होगा कि मेरा बेटा हीरो बनेगा, नशा करेगा, अपने बहन और बहनों या पिता को नेगलेक्ट करके एक अनजान लड़की के साथ नशे में लिप्त हो जाएगा, ऐसी पार्टियों में, लड़कियों में घिरा रहेगा। मैं कहूँगा साधारण से प्रदेश से आकर के बड़ी उपलब्धि ली है, कहे डिप्रेशन में आना था, कहे किसी को अपनी कमजोरी देनी थी, लेकिन ये विलासित लोग ऐसे ही होते हैं। तो इनके लिए इतना ही मैं कहूँगा। जैसे आज ये चर्चा का मेरा यही कहना था कि इतना बड़ी चर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं बहुत और भी देश में हो रही हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस युगत में लगे हैं, सब अपने अपने वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। कंगना रनौत भी 16 साल के अवस्था में घर से भागे, उन्हें स्वयं स्वीकार किया है, नशा भी किया है। तो बॉम्बे जाकर के उसे कोई महारानी का दर्जा तो मिला नहीं होगा, शोषण उसका भी होगा, लेकिन उसकी समझ अच्छी थी, चिंतन अच्छा था, तो उसने अपना आप को स्थापित भी करा और मोरल वैल्यू बढ़ाई। तो आज उस मोरल वैल्यू को वो केंद्र सरकार उसकी भावनाओं को समझ रही है। केंद्र सरकार उसको आगे बढ़ा करके बिहार के चुनाव को जीतना चाहती है। शिवसेना का या गठबंधन के जो लोग हैं उनका जनाधार कम करना चाहती है और साथ में कंगना रनौत को भी इसका लाभ होगा, उसके परिवार को लाभ, देर सवेर वो भी राजनीति में सक्रिय होंगे और वो मैं समझता हूँ कि वो भाजपा की स्टार प्रचारक भी होगी। होना भी चाहिए, समय को समझना चाहिए, समय के अनुरूप बात करनी चाहिए। और जिस अनुभव को उसने करा है नशे का या जो वहाँ एक्सेस चल रहा है नशे का, उसका उसे पता है तो सामने आके बोल रही है, तो उसकी बहादुरी है, कायरता नहीं है। तो उसको इस बात के लिए दाद देनी चाहिए और अच्छा कर रही है वो। उससे कुछ तो वहाँ हलचल हुई है ना, परिवर्तन का दौर चाहे थोड़ी देर के लिए चलेगा जरूर। ऐसी मैं यही कहूँगा कि देश के लोगों, हम मनुष्य क्रम प्रधान है, क्रम के में कर्तव्य निष्ठ रख के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इन विलासिता के संसाधनों को ज़्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि
ये जो फिल्मी जगत हो या कोई भी हो, ये चर्चा का विषय हो सकते हैं, सम्मान का नहीं हो सकते। जैसे गर्व हम भगत सिंह पे करते हैं, हम अपने महाराजा सूरजमल पे करते हैं, शिवाजी पे करते हैं। ऐसे तपस्वी लोगों का जब नाम लेते हैं तो अपने आप ही नैतिकता का बोध होता है कि हम इनके सेकंड डे इनके जैसे हम नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि हम राष्ट्रीयता का भाव, मनुष्यता का भाव और नैतिक मूल्य का भाव लाएं, विलासिता को सेकंड रखें कि इसके परिणाम दुष्ट आते हैं। जैसे अब वहाँ पर उसका अंत कितना दुखद हुआ है और आज कुछ लोग उसके नाम पर सत्ता का प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने जनाधार को बढ़ाना चाहते हैं कि इसी से ये लग प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना, हमें अपनी कमजोरी किसी को नहीं देनी। नैतिकता के लिए चिंतन अगर हम करेंगे तो विलासिता को हम सेकेंडरी रखेंगे और हमारा सहसम्मान जीवन जिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।